अभी जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो सच निकल गया ना तो भाई एटली की मूवी प्लस उसमें अल्लू अर्जुन है 1,000 करोड़ क्या 2,000 करोड़ ऐसे चली जाएगी लाइक धुरंधर की स्पीड से। मैं भी उससे भी फास्ट। मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, मेरी वीडियो देखना आप समझ जाओगे। लेकिन मैं पर्सनली ये नहीं कह रहा कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच होने वाला है। ये सिर्फ मेरी थियरी है। हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत भी हो और मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहा हूँ। हो सकता है एटली की मूवी का प्लॉट बिल्कुल ही अलग हो। ठीक है, मैं इस पोस्टर को अपने तरीके से ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। भाई देखो, इसमें अल्लू अर्जुन की आंखों में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काजल लगाया गया है। तो काजल अभी के टाइम पे तो लोग नहीं लगाते, ये लगाते थे पहले के टाइम पे, बहुत ही एंशंट टाइम पे। तभी मर्द लोग भी ये सब लगा सकते थे। वो ट्राइब का एक पार्ट होता था काजल, ऐसा मैं कह सकता हूँ। सबसे पहले थियरी ये है कि ट्राइब पे मूवी हो सकती है, ट्राइब के अंदर अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर कोई मेन लीड हो सकता है। उसके फेस के मुंह के आड़े हाथ है और वो हाथ एक वुल्फ का है। तो देखो, ये सेकंड थियरी जो है वो तो पक्की है 99% की अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर एक वेयर वुल्फ होने वाला है। बिकॉज हर फैन थियरी में ये तो निकल के आ ही जाता है कि अल्लू अर्जुन इज वेयरवुल्फ। उसके बाद बात करें यहाँ पे जो बर्थ मार्क है उसको ये बर्थ मार्क कैसे मिला, उसका क्या मीनिंग है, ये देखो मूवी में पता चलेगा टीजर ट्रेलर के बाद ही। बट अभी के लिए इतना रखते हैं कि वो कोई एक ट्राइबल एरिया का पार्ट है जो कि बर्थ से ही लड़ना पसंद करते हैं। लाइक वो वैसे नहीं बट बचपन से। तो बचपन में कोई चोट वगैरह के कारण या हो सकता है ट्राइब का ही सिंबल हो कि जो पैदा हुए उसके ऊपर ऐसा निशान बना दो कि ताकि पता चले कि हमारे ट्राइब का है। बिकॉज ये मूवी ना बहुत एंशिएंट टाइम में फिक्स्ड है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। और चौथी सबसे आई गेस मोस्ट इम्प्रेसिव थियरी जो कि इसके लुक पे ना हो कि इसके टाइटल पे है, राका। पहली बार सुन के मुझे ये लगा कि क्यों राका जेवू नाम राख्યું છે साव। हाँ, अगर आप गुजराती हो तो आपको पता चल गया होगा कि राका वर्ड कहाँ यूज़ होता है। गुजराती नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि ये कैसा टाइटल है, लाइक थोड़ा सा वियर्ड है, काइंड ऑफ वन वर्ड है बट वियर्ड है। वहीं पे कुछ ऑडियंस ऐसी भी है जिनको राका टाइटल पसंद आ रहा है कि ये सुनने में इजी है, यूनिक भी है, बोलने में भी इजी है। सो गुड थिंग टू कैप्चर द पैन वर्ल्ड सिनेमा। सो पहले मुझे भी लगा कि ये कैसा टाइटल है, बट आगे जाके मुझे पता चला कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो, एक तो सबसे पहली फ़ैन थियरी ये है जो कि मैंने ऑनलाइन पढ़ी फ़ैन के द्वारा कि राका मीन्स राक्षस। तो अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर इसमें एक राक्षस होगा जो कि क्लियरली दिख के आ रहा है कि वेयरवुल्फ होगा, जो कि अगेन सच साबित हो सकता है। बट एक दूसरी थियरी ये है कि हमारे हिंदुइज्म में भाई कई सारे स्क्रिप्चर्स में राका का उल्लेख अवश्य है। और जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं, थोड़ा डिफरेंट है। सुबह विष्णु पुराण में ऐसा दिखाया गया है कि प्रजापति दक्ष की बेटी का विवाह सप्तऋषि में से एक महर्षि के साथ हुआ था। ठीक है, उनकी 4 पुत्रियां हुई थी, चारों की चारों मून का फेज डिस्क्राइब करती है। और उनमें से जो आखिरी बेटी थी ना, उसका नाम राका था। बाकी तीनों बेटियां हाफ मून, काइंड ऑफ फुल मून, नियरली फुल मून वो प्रेजेंट करती थी। बट जो राका थी जो कि मैंने, वो फुल मून प्रेजेंट करती थी भाई। एंड अगेन इसमें फुल मून का सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज इट्स अ वेयरवुल्फ मूवी और वेयरवुल्फ अपने आप को पूरी तरीके से कब बदलते हैं? जिस दिन फुल मून होता है। सो हो गया ना कनेक्ट, यही मैं कह रहा था। बट अगेन मैं वार्न कर रहा हूँ कि हो सकता है मैं ही ओवर थिंक कर रहा हूँ, ये सब सच ना भी हो। एक्सपेक्टेशन को लिमिट में रखना भाई। और अगेन कुछ स्क्रिप्चर्स की मान है तो राका देवी का आह्वान इसलिए किया जाता है कि जब आपको पुत्र चाहिए हो, जब आप यज्ञ कर रहे हो जिसमें आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, तो उसमें राका देवी का आह्वान करके उनसे एक ऐसा पुत्र मांगा जाता है जो कि एक वीर योद्धा हो, जो एक ट्रू वॉरियर हो, जो उसके माँ बाप के साथ साथ बाकी सारी प्रजाजनों का भी पेट भर सके। ऐसा वीर्यवान शौर्यवान पुत्र चाहिए हो। तो राका देवी प्रसन्न होकर लोगों को ऐसा पुत्र देती है जो कि अगेन वॉरियर है, इसीलिए बहुत सारी लड़ाई लड़ता है, सबका भरण पोषण करता है प्रजा का। देखो भाई, ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया बट आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। राका देवी का सिग्निफिकेंट बहुत ही ज़्यादा है बिकॉज इट्स अबाउट फुल मून ब्रो। फुल मून किसी को नहीं पसंद, फुल मून तो बात की बात है, मून ही अपने आप में इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है। एक तो ये भी हो सकता है और अगेन ये भी हो सकता है इसके साथ की जैसे फुल मून राका देवी के द्वारा कंट्रोल्ड है तो अल्लू अर्जुन इसमें वेयरवुल्फ बनेगा, वो भी राका देवी के द्वारा ही कंट्रोल्ड होगा। सो हो सकता है कि बहुत सारे कनेक्शन, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। यानी अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर इसमें नेगेटिव ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो इसमें एक प्रोटैगनिस्ट भी हो सकता है कि हीरो भी हो सकता है। और एटलीस्ट में ना शायद से अल्लू अर्जुन के 4 रोल कर रहे हैं। एक तो पापा होगा, 2 बेटे होंगे,
चौथे की खबर नहीं, क्योंकि आसपास अभी कोई उतने न्यूज़ नहीं है, बट 3 का पता है कि एक पापा 2 बेटे। सो उसमें से एक ये वाला हो सकता है वेयरवुल्फ वाला। सोचो ये बेटा उनको पैदा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी यज्ञ के द्वारा, क्योंकि पहला बेटा बहुत ही कमीना निकला होगा। सो इट मे बी अल्लू अर्जुन वर्सेस अल्लू अर्जुन माइट पॉसिबल। सो यस, थियरीज तो बहुत ही सारी है, जितने निकालो उतने ज़्यादा, बट ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, बिकॉज हम सबको पता है उम्मीदें लगाने से टूटती है और दर्द तो हमें ही होता है। सो अपने एक्सपेक्टेशन को लिमिट में रखना भाई लोग। और अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो तो देखते रहे मेरे चैनल। आज के लिए इतना ही फ़िलहाल के लिए, तो मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।